हाय एवरीवन, दिस इज लोकेश नागर। आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम जिस फर्टिलाइजर के बारे में बात करेंगे वो है एसएसपी यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट। तो बच्चों, हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है उसका कंपोजिशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी सॉइल के अंदर रिएक्शन क्या है और उसका क्रॉस पर इफेक्ट क्या है। सिंगल सुपर फॉस्फेट तो हम देख रहे हैं बच्चों, पहला इसका इंट्रोडक्शन। तो बेटा इसे हम क्या कहते हैं शॉर्ट में, एसएसपी। ये क्या होता है बच्चों, वाटर में सोल्यूबल इन वाटर। बेटा कैसा फर्टिलाइजर है, वाटर सोल्यूबल। कौन सा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाता है, ये फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाने की वजह से इसे हम क्या कहेंगे, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। और वाटर में सोल्यूबल है तो वाटर सोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। बेटा इसका जो केमिकल फॉर्मूला है, वो क्या होता है, CaH2PO4 होल ट्वाइस डॉट H2O। यानी यहाँ जो फॉस्फोरस है किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, मोनोकैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में। इसे हम क्या बोलेंगे, मोनोकैल्शियम फॉस्फेट। और यह फॉस्फोरस किस आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है, H2PO4 माइनस आयन की फॉर्म में। बेटा इसको देखो, ये जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है, ठीक है, ये क्या होता है, ओल्डेस्ट फर्टिलाइजर एंड मोस्ट पॉपुलर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। बच्चों क्या होता है, सबसे ओल्डेस्ट फर्टिलाइजर कौन सा होता है, एसएसपी। इसके अलावा जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर जो मोस्ट पॉपुलर है वो कौन सा होता है, एसएसपी यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट। इसके बारे में बच्चों सबसे पहले जो इसके बारे में इसका जो मैन्युफैक्चरिंग सबसे पहले किसने किया था, लावेस ने। कहाँ किया था बच्चों, कब किया था, इन 1842। कहाँ किया था बच्चों, इंग्लैंड में। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंगल सुपर फॉस्फेट को सबसे पहले किसने प्रिपेयर किया है, किसने इंट्रोड्यूस करा। ठीक है, लावेस ने 1842 में इंग्लैंड में। इसने कैसे बनाया बच्चों इसको, जो रॉक फॉस्फेट उसकी रिएक्शन किससे कराए, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। किसका फॉर्मेशन करा बेटा इससे, इसने एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट का। तो ये क्या है बच्चों, इसका इंट्रोडक्शन। बेटा इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एसएसपी का कंपोजिशन ऑफ एसएसपी यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट। तो बच्चों क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1957, इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या होता है बेटा, इसके अंदर जो परसेंटेज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, मैक्सिमम कितना होता है, 1.2%। इसके अलावा बेटा इसमें जो परसेंटेज अमाउंट ऑफ वाटर सोल्यूबल फॉस्फोरस, तो कितना होता है बेटा इसके अंदर, 16%। ये होता है मिनिमम, यानी इतना परसेंट फॉस्फोरस तो इसके अंदर मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा बच्चों इसके अंदर कुछ अमाउंट, ठीक है, परसेंटेज अमाउंट में फॉस्फोरिक एसिड भी मिलता है, H3PO4। क्या है ये, फॉस्फोरिक एसिड।
फॉस्फोरिक एसिड, ये मैक्सिमम, यानी इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कितना 4%। तो बेटा इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, देखो इसके अंदर क्या मिलता है, फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड होने की वजह से इसको क्या नुकसान है कि अगर इसको हम जूट बैग्स में अगर आप इसको फिल करोगे, ठीक है, अगर सिंगल सुपर फॉस्फेट को हम जूट बैग्स के अंदर फिल करते हैं तो ये फ्री एसिड होने की वजह से, यानी फॉस्फोरिक एसिड अगर इसके अंदर प्रेजेंट है तो ये जूट बैग्स क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है, इसको क्या कर देगा, खराब कर देगा, ठीक है। इसी वजह से बच्चों आजकल इसको जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है इसको किसके अंदर भरा जाता है, पॉलीथीन के बैग्स के अंदर, पॉलीथीन बैग्स के अंदर, ठीक। तो बच्चों आपसे भी पूछा जा सकता है कि जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है उसको पॉलीथीन बैग्स में क्यों भरा जाता है, जूट बैग्स के अंदर क्यों नहीं। तो इसके अंदर क्या मिलता है, फ्री एसिड, कौन सा, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। तो ये क्या कर देता है, जूट बैग्स को खराब कर देता है, ठीक है। तो इसलिए किस में भरा जाता है, इसको पॉलीथीन के बैग्स में, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हुआ, कंपोजिशन ऑफ सिंगल सुपर फॉस्फेट। तो बच्चों अब हम क्या देखेंगे, जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है उसकी प्रॉपर्टीज, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सिंगल सुपर फॉस्फेट, ठीक है। तो बेटा इसमें ये कैसा होता है, वाटर सोल्यूबल, यानी सोल्यूबल इन वाटर। इसके अंदर फॉस्फोरस कितना परसेंट मिलेगा, 16% फॉस्फोरस। इसके अलावा बेटा इसका जो कलर होता है वो कैसा कलर होता है, बफ कलर, यानी जो कैमल का कलर होता है वैसा, ठीक है, बफ कलर, या फिर क्या बोल सकते हो, बादामी कलर, क्या बोल सकते हो, बादामी कलर, उस तरह से मिलता है मार्केट में। बच्चों ये पाउडर की फॉर्म में भी मिल सकता है या फिर ग्रेनुलर फॉर्म में भी मिल सकता है, पाउडर फॉर्म में मिल सकता है या ग्रेनुलर फॉर्म में भी मिल सकता है, ठीक है। तो बच्चों ये मार्केट में एज अ पाउडर फॉर्म में मिल सकता है और ग्रेनुलर फॉर्म में भी मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा ये क्या होता है, जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है, अभी हमने देखा जो H3PO4 है, फॉस्फोरिक एसिड है, इसकी वजह से इसको जूट बैग्स को क्या कर देता था, ये अगर इसमें भरोगे तो इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। इसलिए इसको कहाँ भरा जाता है, पॉलीथीन बैग्स में, ठीक है, इसके अंदर फिल नहीं करेंगे। बच्चों जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है इसके अंदर जो फास्फोरस है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, H2PO4- आयन की फॉर्म में। फास्फोरस किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, H2PO4- आयन की फॉर्म में। बच्चों इसकी जो मोबिलिटी होती है ना, इसकी मोबिलिटी क्या होती है, लेस, इसकी मोबिलिटी क्या होती है, लेस होती है, ठीक है। यानी ये प्लांट्स तक क्या है, सोइल के अंदर, सोइल से प्लांट तक धीरे धीरे पहुंचता है, ठीक है। इसकी मोबिलिटी क्या होती है, लेस होती है। तो बच्चों ये क्या हो गया, सिंगल सुपर फॉस्फेट की प्रॉपर्टीज। अब हम देखेंगे जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है उसकी सोइल के अंदर रिएक्शन, यानी रिएक्शन ऑफ सिंगल सुपर फॉस्फेट इन सोइल। तो बेटा अगर सिंगल सुपर फॉस्फेट को आप मॉइस्ट सोइल में यूज करोगे, तो ये इसके अंदर क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाएगा, इजीली क्या हो जाएगा, इसके अंदर सोल्यूबल, ठीक है, इजीली क्या हो जाएगा, सोल्यूबल। बेटा एक पॉइंट ही ध्यान रखना, जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है इसको हम कैसी सोइल में यूज कर रहे हैं, लेस एसिडिक सोइल में या फिर न्यूट्रल सोइल में, या फिर जो लाइम कंटेनिंग एल्कलाइन सोइल है, लाइम कंटेनिंग एल्कलाइन सोइल। तो बेटा किसका फॉर्मेशन करेगा, डाई कैल्शियम फॉस्फेट एंड ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। इसको हम रिएक्शन से भी समझ सकते हैं। तो बेटा जो SSP यानी CaH2PO4 होल ट्वाइस है, इस सोइल में प्रेजेंट कैल्शियम बाइकार्बोनेट HCO3 होल ट्वाइस। कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ क्या करेगा बेटा, ये क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसके जब एक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, ये CaH PO4 यानी डाई कैल्शियम फॉस्फेट।
डाई कैल्शियम फॉस्फेट, और साथ में बनाएगा बेटा ये H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, तो कार्बोनिक एसिड में क्या हो जाएगा धीरे धीरे सोल्यूबल। इसके अलावा बेटा ये जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है CaH2PO4 होल ट्वाइस, ये क्या करेगा जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट के दो मॉलिक्यूल के साथ यानी CaHCO3 होल ट्वाइस, इसके जब दो मॉलिक्यूल, ये क्या कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, इसके जब दो मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा Ca3PO4 होल ट्वाइस यानी ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मेशन करेगा, साथ में क्या बनाएगा कार्बोनिक एसिड। तो बेटा जब भी सिंगल सुपर फॉस्फेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ इसके एक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा तो किसका फॉर्मेशन करता है डाई कैल्शियम फॉस्फेट का, और साथ में कार्बोनिक एसिड बनेगा। जबकि ये सिंगल सुपर फॉस्फेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट के दो मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट बनाएगा और साथ में कार्बोनिक एसिड बनाएगा। तो ये जो डाई कैल्शियम फॉस्फेट है ये कार्बोनिक एसिड में धीरे धीरे क्या हो जाएगा सोल्यूबल हो जाता है, और इसमें जो प्रेजेंट फास्फोरस है और कैल्शियम किसको अवेलेबल हो जाती है प्लांट को। बेटा जब सिंगल सुपर फॉस्फेट को हम मोर एसिडिक सॉइल में यूज करेंगे तो क्या होगा, सिंगल सुपर फॉस्फेट को अगर हम मोर एसिडिक सॉइल में अगर यूज करेंगे तो यहाँ प्रेजेंट जो आयरन ऑक्साइड एंड जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इनके साथ रिएक्ट करेगा, वो क्या बनाएगा आयरन ऑक्साइड के साथ तो बनाएगा आयरन फॉस्फेट, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा एल्यूमिनियम फॉस्फेट, जो क्या होता है बेटा इनसोल्यूबल, वाटर में क्या होगा इनसोल्यूबल, और ये क्या हो जाएगी यानी फास्फोरस वाटर में इनसोल्यूबल होगी, सोइल में रह जाएगी फास्फोरस, यानी क्या कर दिया इसने फास्फोरस का फिक्सेशन, फास्फोरस फिक्सेशन या फास्फोरस स्टेबलाइजेशन भी कह सकते हैं इसको, फास्फोरस स्टेबलाइजेशन। यानी जो सिंगल सुपर फॉस्फेट अगर इसको मोर एसिडिक सॉइल में यूज करेंगे तो वहाँ क्या होगा ये आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके आयरन फॉस्फेट और एल्यूमिनियम फॉस्फेट का फॉर्मेशन करेगा, यानी वो जो सॉइल है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होगी, सॉइल के अंदर ही रह जाएगी, इसे हम बोलेंगे फॉस्फोरस स्टेबलाइजेशन या फॉस्फोरस फिक्सेशन। तो बेटा ये रिएक्शन कैसे होती है अब इसको हम समझेंगे, ठीक है। तो जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है यानी CaH2PO4 होल ट्वाइस, ठीक है, ये किससे रिएक्ट करेगा सोइल में प्रेजेंट आयरन ऑक्साइड जैसे Fe2O3 इसके साथ रिएक्ट करेगा, और यहाँ इससे रिएक्ट करके क्या बनाएगा FePO4 यानी आयरन फॉस्फेट, साथ में ये बनाएगा CaHPO4+3H2O। अगर बेटा ठीक है यही कैल्शियम H2PO4 होल ट्वाइस यानी SSP किसके साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा ये एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, और साथ में क्या बनाएगा CaHPO4 यानी डाई कैल्शियम फॉस्फेट, और साथ में बनाएगा वाटर, ये क्या बनाएगा डाई कैल्शियम फॉस्फेट। तो यही है बच्चों जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये आयरन फॉस्फेट और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम फॉस्फेट का फॉर्मेशन करेगा, इसी को कहते हैं बेटा फॉस्फोरस स्टेबलाइजेशन या फॉस्फोरस फिक्सेशन, ठीक है, यानी फॉस्फोरस का सोइल में फिक्स होना। तो ये क्या हो गया बेटा सिंगल सुपर फॉस्फेट की सोइल के अंदर रिएक्शन। यहाँ पे एक चीज़ जरूर ध्यान रखना बेटा, अगर हम सिंगल सुपर फॉस्फेट को कहाँ यूज कर रहे हैं अगर न्यूट्रल सोइल में तो प्लांट को जो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी है यानी प्लांट को जो फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी होगी वो क्या होगी ज़्यादा होगी, ध्यान रखना, ठीक है, वो क्या होगी ज़्यादा होगी।
अगर आप उसको न्यूट्रल सॉइल में यूज़ करोगे तो। बेटा अब हम देखेंगे जो सिंगल सुपर फॉस्फेट को अगर हम क्रॉप्स पर या सॉइल में यूज करेंगे तो उसका क्रॉप्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी इफेक्ट ऑफ SSP ऑन क्रॉप्स। तो बेटा ये क्या होता है, इजीली सोल्यूबल इन वाटर, और इसके अंदर जो फॉस्फोरस है वो किस आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, H2PO4 माइनस आयन की फॉर्म में। और बेटा जो प्लांट है वो फॉस्फोरस को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, H2PO4 माइनस आयन की फॉर्म में। तो प्लांट से इसको फॉस्फोरस क्या हो जाएगी, इजीली अवेलेबल हो जाएगी, इजीली अवेलेबल। बेटा ये क्या होता है, इसकी मोबिलिटी कैसी होती है, लेस मोबिलिटी, इसी वजह से, ठीक है, इनको बेटा शुड यूज बिफोर सीड सोविंग, ठीक है। तो बेटा इनको सीड सोविंग से पहले यूज करते हैं, शुड नॉट यूज ऑन स्टैंडिंग क्रॉप, यानी बेटा जो स्टैंडिंग क्रॉप्स होती हैं उन पर इनको यूज नहीं करना चाहिए, सीड सोइंग से पहले यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि इनकी मोबिलिटी कम होती है तो प्लांट को ये धीरे धीरे अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, कि अगर जो क्रॉप्स हैं जैसे लेस टाइम पीरियड में जो राइपनिंग हो रही है जिनकी, जैसे वीट, बार्ले, मेज, राइस, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है बेटा, इसको हमेशा पूरा अमाउंट है, इसका होल अमाउंट है, ठीक है, इसका जो कंप्लीट अमाउंट है वो आप बिफोर सीड सोविंग यूज करोगे, यानी इसका जो होल अमाउंट है, जितना भी अमाउंट आपको यूज करना है वो हम कैसे यूज करेंगे, बिफोर सीड सोविंग। बट लेकिन बेटा अगर मान लो मोर टाइम पीरियड में, यानी जिनको लॉन्ग टाइम पीरियड लग रहा है, ठीक है, लॉन्ग टाइम पीरियड में क्रॉप्स अगर राइपनिंग हो रही है, जैसे फ्रूट प्लांट्स हैं या फिर शुगर केन वगैरह हैं, तो इसका जो अमाउंट है तो आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, स्टैंडिंग क्रॉप्स पर भी यूज कर सकते हो। कब, जब ये लॉन्ग टाइम पीरियड में राइपनिंग होने वाली क्रॉप्स हैं तब। इसके अलावा बेटा अगर मान लो सोइल कैसी है, एसिडिक, या फिर मैं बोल दूँ पीएच अगर सोइल की 5.5, ठीक है, सोइल की पीएच 5.5 है या इससे कम है, वहाँ अगर हमने सिंगल सुपर फॉस्फेट को यूज़ करा है तो इसमें जो प्रेजेंट फास्फोरस है उसकी अवेलेबिलिटी क्या होगी, अवेलेबिलिटी कम होती है, ध्यान रखना, अवेलेबिलिटी क्या होगी, फॉस्फोरस की कम होगी अगर एसिडिक सोइल में यूज़ करेंगे तो। इसलिए इसको कहाँ ज़्यादा यूज करना बेटर रहता है बेटा, न्यूट्रल सोइल में। अगर मान लो हमें एसिडिक सोइल में इसको यूज करना है तो क्या ऐड करेंगे हम, साथ में लाइम ऐड करके इसको यूज करेंगे, तो इससे फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बेटा ये क्या कंप्लीट हो गया है, जो सिंगल सुपर फॉस्फेट यानी SSP फर्टिलाइजर है वो कंप्लीट हो चुका है।